आइए आप लोगों को मिलाते हैं बस स्टैंड दुर्गा पूजा उत्सव समिति दादा बड़ा महासमुंद के सदस्यों से और उनसे कुछ चर्चा करते हैं। तो सर सबसे पहले ये जो आप लोग का पंडाल है वो किस थीम के बेसिस पे होने वाले हैं? ये इस वर्ष 2025 में हमारे समिति ने निर्णय लिया कि इस साल कुछ अलग छत्तीसगढ़ बनने के बाद हमारे समिति में छत्तीसगढ़िया वातावरण के रूप में कोई चीज़ दिखाई नहीं हमारा। उस समय हम लोग बस्तर के आदिवासी कलाकृति को महतारी के अंगना के नाम से इस समय हमारे बस स्टैंड पूजा उत्सव करने के लिए निर्णय लिया। तो उसी थीम पर हम लोग सोच के आर्किटेक्चर को इसका काम दिए। अच्छा, तो इस बार आप लोगों को ये जो पंडाल है वह बस्तर के थीम बेसिस पे जिसका थीम का नाम रखा गया है महतारी के अंगना, उसके आधार पर ये जो पूरा डेकोरेशन है वो किया गया है, जिसपे आप लोगों को बहुत सारी कलाकृतियाँ और नए-नए जो चीज़ें हैं और जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, हमारी जो संस्कृति है, उसको दिखाया जाएगा। सर तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोग की जो समिति है वो कब से काम कर रही है? अब हमारे समिति हमारे सीनियर लोग के बताने के साथ सन ये 1962 से यहाँ दुर्गा पूजा बस स्टैंड समिति के नाम से जारी है और बीच में कोरोना काल को छोड़कर निरंतर माता की सेवा हमारे जो समिति द्वारा किया जा रहा है, जिसमें लगभग वर्तमान में 45 के करीब सदस्य हैं 45 और निरंतर अपने भागीदारी अपने अपने हिसाब से समय में देते रहे। ठीक समझ देते हैं ये बात। तो जैसे कि आप लोगों ने कहा 45 लोगों का सदस्य है यहाँ दादा बड़ा महासमुंद के, और ये बहुत ही फेमस महासमुंद का एक दुर्गा जो उत्सव समिति रहा है, पूजा उत्सव समिति, और बहुत ही फेमस रहा है जो जहाँ से बहुत दूर से श्रद्धालु जो है भक्तजन है दर्शन करने आते हैं। और यहाँ की जो प्रतिमा है, मूर्ति जो है माता की, वह भी बहुत ही चर्चित रहती है पूरे महासमुंद में नहीं, बहुत छत्तीसगढ़ के अन्य जो राज्य है जिले हैं वहाँ भी। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि इसमें जो पूरा डेकोरेशन में है ना, पंडाल में लागत कितनी लगी है और जो माता की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, वह कितने फीट की होने वाली है इस बार? अब बस स्टैंड पूरी लागत के बारे में बताया जा सकता है कि जो मूर्ति और ये लाइट और पंडाल सब अलग अलग दिया जाता है। हमको इस वर्ष लगभग 15 लाख रुपये के करीब हमको खर्चा आएगा, क्योंकि इस समय हमारी मूर्ति जो है दुर्ग जिले से सनौर गांव से आए। दुर्ग जिले। पहले हमारा मूर्ति रायपुर के अर्जुन मलिक से लाया करते थे और इस बार वो असमर्थता जाहिर किए समय मूर्ति देने के लिए, इसलिए हम लोग दुर्ग जिले के चर्चित गांव सनौर छत्तीसगढ़ में जो चर्चित है वहाँ से हमारा मूर्ति की हाइट लगभग 14 फीट। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि ये जो पूरा डेकोरेशन पे जो खर्च है इनका बैठा है समिति का, और लगभग 15 लाख के आसपास बैठा है, और जो माता की मूर्ति है, जो प्रतिमा है, उसकी जो ऊंचाई होने वाली है वो लगभग 14 फीट के आसपास होने वाली है, और ये जो मूर्ति है वह दुर्ग से मंगाई गई है। तो सर दुर्ग के तनौद गाँव से, तो सर ये जानना चाहूँगा कि इस बार जो है हमारी जनता को, है ना, महासमुंद की जनता को क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा इस डेकोरेशन या आपके समिति के द्वारा? इस समय समिति ने निर्णय लिया है, जैसे अपन स्वागत माँ के दर्शन के प्रवेश करते हैं तो हर वर्ष प्रवेश के पहले कुछ झांकी या सामने में कुछ दर्शन के लिए कोई माता की मूर्ति या पिछले समय हम लोग छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति रखे थे। इस समय समिति ने निर्णय लिया कि जगन्नाथ भगवान का हम दर्शन करा के माता के दर्शन कराएं लोगों को। तो जैसे श्रद्धालु प्रवेश करेंगे तो पहले जगन्नाथ भगवान के दर्शन करेंगे, उसके बाद माता के दर्शन के लिए अंदर जाएंगे। अच्छा, तो जैसा आप लोगों ने सुना कि यहाँ पर इस बार जो है जो समिति के द्वारा है वह एक नई पहल शुरू की गई है। यहाँ पर जो है सामने में जो है आपका जगन्नाथ भगवान जो है साक्षात विराजमान रहेंगे। तो सबसे पहले आपको भगवान जगन्नाथ के दर्शन होंगे, उसके बाद जो है अंदर आपको माता की मूर्ति देखने को मिलेगी। तो मैं सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप हर साल जो है अपना श्रद्धा भाव से, है ना, सहयोग देते हैं ताकि यहाँ प्रतिमा स्थापित हो सके। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूँ कि महासमुंद की जनता इस बार दर्शन करने यहाँ तक आएंगी, और एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। जय माता दी। जय माता दी।